जय श्री राम भाइयों। मैं आज खड़ा हूँ अयोध्या राम मंदिर में और मैं आज आपको बताने वाला हूँ सारे हैक्स सारे सीक्रेट्स अयोध्या मंदिर के कि कैसे आप दोनों समय बचाकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए आपको मेरे सामने दिख रहा है जो ये यहाँ से मिलता है वीआईपी पास। और वीआईपी पास प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी। अंदर जाइए, अंदर बैठने का है, वहां से वीआईपी पास प्राप्त करिए, अपना फोन वगैरह जमा करिए। अगर आप वीआईपी पास से एंट्री लेते हैं तो आपके दर्शन हो जाते हैं मात्र 12 से 14 मिनट में। ये रास्ता जा रहा है, जाना सेम है दोनों को ही घूमकर, लेकिन इसमें रास्ते में आगे चल के लाइन हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आप मेरी तरह दुनिया के बेस्ट ट्रैवलर है तो मैं आज आपको एक ऐसा एक्स बताता हूँ जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का बेस्ट ट्रैवलर नहीं है। दुनिया का बेस्ट ट्रैवलर कौन है? मैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये व्हील चेयर देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा व्हील चेयर के लिए अप्लाई कर दो, कोई इंजरी वगैरह दिखा दो, 150 रुपए में आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों है किसी को सामने करनी, क्यों क्या करना, तो आपको बढ़िया अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ से जानी, ये साइड से रास्ता है, ये साइड से जो दिख रहा है ये रास्ता है। व्हील चेयर पर बैठ के चले जाना, कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं नॉर्मल दर्शन में। नॉर्मल दर्शन वर्सेस वीआईपी दर्शन थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल दर्शन होते हैं ये लाइन ऐसे जाते 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 बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ये इतनी लंबी लाइन हो जाएगी कि आपको इतनी लंबी लाइन हो जाएगी 4 से 5 घंटे ऑक्सीजन में लगेंगे। सुबह के टाइम, शाम के टाइम की तो बात ही बहुत है। और ये जो रास्ता जाता है ये व्हील चेयर वाला रास्ता है, डायरेक्ट हो जाता है। तो जो आपको वीआईपी दर्शन करने हैं वो यहाँ से जाना है। वीआईपी दर्शन में अंदर जैसे तुलसी मंदिर में जाना हो, तुलसीदास जी का मंदिर है तो यहाँ से जाओ, नहीं तो यहाँ से भी चले जाओ, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो सब जाने लग रहे हैं, आप देख रहे हो ये सब वीआईपी पास वाले दर्शन वाले हैं। तो 150 रुपए में आपने व्हील चेयर कर ली अपनी, अच्छी व्हील चेयर पे आप जाओगे, जैसे अंकल आंटी जा रहे हैं, स्वस्थ है सबको पता है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए ही अलाउ है, और सीनियर सिटीजन के अलावा ये उसके लिए अलाउ है जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो। तो आप एक अपना मेडिकल पहले बनवा लेना ताकि आप उसे बिलीव कर सके कि भाई यहाँ पे आपको मेडिकल दिक्कत है। अब जब अंदर जाओगे, आप अंदर 2 चीज मिलेगी आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि दर्शन किस चीज के करने हैं। एक तो राम मूर्ति है, ठीक है, राम जी की मूर्ति है। दूसरा है दरबार, जो बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, ओनली वीआईपी पास वाले देख पाते हैं। तो वीआईपी पास क्यों जरूरी हो गया आपके लिए? वीआईपी पास बिना अगर आप जाओगे तो सिर्फ आप राम मूर्ति के दर्शन करके आ जाओगे, जो गर्भगृह है वहां के। गर्भगृह के दर्शन कर लिया, बहुत अच्छी चीजें बनी हुई है वहां पे। लेकिन आपको करना क्या है? आपको दरबार के भी दर्शन करने हैं, जहां पर दरबार लगता था, इसलिए वीआईपी पास जरूरी हो गया। तो जो वीआईपी पास है, जब वो वीआईपी है तो कुछ तो उसका एक्स्ट्रा होगा ना। तो उसका एक्स्ट्रा यही है कि भाई आप वीआईपी पास में चले जाओ, वीआईपी पास ले, तो आपको उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे वीआईपी पास में। क्योंकि मैं वीआईपी पास से कर गया था दर्शन, तो 2 चीज मिलेगी उसमें। पहली चीज गर्भगृह के दर्शन, टाइम बचेगा। दूसरी चीज आप दरबार में भी जा पाओगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाने के लिए वीआईपी पास की क्या आवश्यकता है। देखो मित्रों, मैं इस बात पे प्रकाश डालता हूँ, मैं साइकिल से चल रहा हूँ, मुझे वर्ल्ड टूर करना है। क्या मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं 5 से 6 घंटे लगाऊं और यहाँ पे देखूं चीजें और फिर आपके लिए व्लॉगिंग करूं? मेरे पास में इतना टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पूरा कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड घूमना है। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको लूप होल्स भी बताता हूँ अयोध्या के, क्या लूप होल्स है। दर्शन मैंने आपको बता दिए। सबसे बड़ी बात, सरकार को एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे ड्यूटी लगे, जितने भी पुलिसकर्मी के यहाँ पे ड्यूटी लगे, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हाउ टू मैनेज ट्रेवलर्स। जो टूरिज्म आया है हमारा, जो ये लोग आए हैं, जो लेक आप देख रहे हैं, इनको देखना चाहिए कि कैसे बातें करनी है, कैसे बातें नहीं करनी है। तो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, खासकर इन सिक्योरिटी गार्ड्स को, क्योंकि इन्हें ज्यादा बोलने का पता नहीं है। भाई इसी माहौल में पड़े बड़े है। अच्छा, दूसरी बात, अयोध्या में और क्या है? अयोध्या में एक तो अयोध्या राम मंदिर होगा, एक हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर। आज मंगल है, आज और ज्यादा वहां पे भीड़ होगी। अब वहां पर चलकर देखे कि कितनी भीड़ होगी, कितनी भीड़ नहीं होगी। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि दर्शन जल्दी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जो लगाई जाती है, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं मंदिर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। जैसे मैं ये बता दिया यहाँ का, ऐसे ही मैं केदारनाथ गया था, 4 धाम वगैरह किए थे, हिमाचल के बहुत सारे मंदिर करे थे, तो उनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले आज अयोध्या की बात चल रही है, तो देखिए ये सब जा रहे हैं व्हील चेयर से ऐसे। अब वो अगर आप व्हील चेयर से जा रहे हो तो
व्हील चेयर से अगर आप जा रहे हो, देखो जैसे ये बाबा जी अब परेशान हो रहे हैं, क्या समस्या है जी? हम बैग धर के गए बे- जूता। बैग और जूता रख कर गए थे आप? हाँ, कहाँ पर रखा था आपने? वो वहाँ की जैसे आपने वहां पे रखा था वो? तो बैग जूता रखने का जो अंदर है ना, आप अंदर जाइए और अंदर से ले नहीं, लीजिए। वो तो उनके धर के गए भाई से, ऐसे कुमार होने लगे फिर कुमार। आप उनसे इंक्वायरी कीजिए, जो वहां पे बैठे ना उनसे कीजिए इंक्वायरी आप। तो देखिए जैसे ये बुजुर्ग है, ये परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्था ये है, लेकिन पता क्या है, नॉलेज नहीं है, अभाव है नॉलेज का कि बैग कहाँ रखना है। अब मैं वीआईपी पास था तो मैं तो यहाँ पे ही जमा करते थे, वीआईपी में ही सब कुछ अपना सामान, सारा सामान। अब ये जो कॉमन मैन जा रहे हैं, इनके लिए अंदर बने हुए हैं लोकर, ये अंदर जमा करते हैं। तो अब इन्हें बेचारे बाहर आ गए, इन्हें पता नहीं कि कहाँ से मिलना है कहाँ से नहीं, अब ये परेशान हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स वाले लगते तो वो इनको अच्छे से गाइड कर पाते। अब देखो कैसे परेशान हो रहे हैं बेचारे, ना कोई बता नहीं रहा। अभी मैंने इन्हें बताया कि उनसे पूछ लो पुलिस वालों से, ठीक है। तो अब इन्हें बताया कि कैसे इनका बैग मिलेगा और कहाँ से एंट्री है कहाँ से एग्जिस्ट है, तो ये सारी चीजें है, बहुत लाइन में लगाना पड़ेगा उन्हें दोबारा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री का इंडिया में फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन बशर्ते अपनी चीजों और संसाधनों को हम मैनेज करें। जब तक हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू मच बेटर एंड वी हैव टू डू बेटर फॉर आवर कंट्री एंड इकोनॉमी। इसीलिए इंडिया में ट्रैवलिंग रेट क्यों गिर रहा है, इन सब बातों पे भी हम टॉपिक पे बात करेंगे। पहले आज अयोध्या को ही एक्सप्लोर करते हैं, तो चलते हैं अब हनुमानगढ़ी, देखते हैं वहां जाके क्या होता है।